खुदाम यसु मसीह जो कि मुजस्सम खुदा है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बास बाइबल मुकद्दस में आयत ऐसी हैं कि जो क्रिसमस सीजन का एक अहम हिस्सा होती हैं, और उन्हीं में से एक आयत जो है यशायाह नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत है, जिसमें लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। अब कल की वीडियो में मैंने इस आयत का जो सियाको सबाक है उस पर कदरे डिटेल से बात की है, तो इसलिए आज इसका पूरा सियाको सबाक बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक बात जहन में रहे कि ये वो जमाना है कि जब बनी इसराइल जो है वो असीरी में जाने को है। हालांकि उससे पहले खुदा ने हर तरह से कोशिश की कि बनी इसराइल जो उसके लोग बन गए हैं उसकी हजूरी में रहें, और उसमें जो एक बुनियादी इंतजाम था वो बादशाही का निज़ाम था, ताकि बादशाह इस बात को यकीनी बनाए कि बनी इसराइल खुदा के अहद पर चलते रहे और खुदा की हजूरी में रहें। लेकिन बादशाह खुद ही खुदा के साथ जो था नहीं चल पाए, बल्कि वो अपने ही दिल की राहों में चले, गैर माबूदों के पीछे चले, उनकी मशवरत के पीछे लगे। इसका नतीजा यह है कि अब ये असीरी में जाने को है, जिसका दूसरा मतलब यह है कि ये खुदा की हजूरी से खारिज होने को है। ताहम चूंकि खुदा वफादार है, तो वो अब उनसे वादा करता है कि अब के वो उन्हें एक ऐसा बादशाह अता करेगा जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि वो खुदा के हजूर में रह सके और खुदा की जो बरकत है उनसे लुत्फानंदोज होते रहें। और ये आयत जो अभी हमने पढ़ी है, ये उसी बादशाह की पैदाइश का जिक्र करते हुए बताती है कि वो लड़का जो दिया जा रहा है दरअसल वो किस तरह की खसूसियात का हामिल होगा। और उसमें से पहली खसूसियत पर कल हमने बात की, यानी कि वो अजीब मुशीर होगा, एक ऐसा शख्स जिसको किसी और के मशवरे की जरूरत नहीं है, बल्कि वो है जो कि खुद खुदा की हिकमत से मामूर है, और वो दूसरों के लिए मुशीर होगा, दूसरों को मशवरा देगा कि किस तरह से वो खुदा के साथ ताल्लुक में कायम रह सकते हैं, किस तरह से वो खुदा की बरकत से मुसलसल लुत्फानंदोज हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे और हम दूसरा खताब, दूसरा टाइटल जो इस बादशाह को इस आयत में दिया गया है उस पर गौर करेंगे, और वो है खुदाए कादिर। अब ये वाला टाइटल जो है वो दो लिहाज से बड़ा अहम है। पहले नंबर पर तो ये टाइटल, पहले वाला जो टाइटल दिया गया था यानी कि अजीब मुशीर, ये उससे मुख्तलिफ है। इसका जो फोकस है वो कदरे मुख्तलिफ है। चूंकि पहले टाइटल का जो जोर था वो उसकी जहनी सलाहियत जो है उस पर था कि किस तरह से वो इतनी हिकमत से मामूर है कि उसे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है, जबकि दूसरे टाइटल का ताल्लुक उसकी जो कुव्वत है, कुदरत है, इसकी तरफ इशारा किया गया है। यानी कि जब उसे खुदाए कादिर कहा गया तो दिखाना यह मकसूद है कि ना सिर्फ ये बादशाह जिसको खुदा अब अपने लोगों को देने को है वो जहनी सलाहियतों से माला माल है, उसे किसी तरह के मशवरे की जरूरत नहीं है, बल्कि वो अपने लोगों को ऐसी सलाह देता है कि वो खुदा के हजूर में रह सके। लेकिन दूसरी तरफ उसके पास ये कुदरत भी है कि वो उन्हें हर तरह के खतरे से भी बचा सके और खुद हर तरह के खतरे पर गालिब आ सके, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उसकी राह में रुकावट बन सके। तो जो कुछ वो अपने लोगों के लिए करना चाहेगा वो सारी की सारी कुदरत जो है वो उसके पास मौजूद होगी। वो सारी जो कुव्वत उसे चाहिए होती है दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए भी, उन रुकावटों को दूर करने के लिए, उन पर गालिब आने के लिए, वो सारी की सारी कुदरत का हामिल है। और फिर इस टाइटल के हवाले से जो दूसरी बड़ी ही अहम बात है वो ये है कि इसमें इस बादशाह को जो कि खुदा ताला अपने लोगों को देने को है उसे खुदाए कादिर कहकर पुकारा गया, जिससे ये बात वाज़ेह है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, और जो कुदरत इसके पास है वो भी कोई जो आम सूरमा थे ये उसकी तरह की कुदरत नहीं है, बल्कि ये उसी कुदरत, उसी कुव्वत से लबरेज है जो कि दरअसल खुदा ताला का खासा है, जो खुदा ताला के लिए मखसूस है। अब जाहिर है कि ये आयत चूंकि खुदा यसु मसीह से मुतालिक पेश गोई है, तो इसीलिए कलीसिया हमेशा से इस आयत को एक प्रूफ टेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल करती है, ये बात साबित करने के लिए कि यसु मसीह जो है वो असल में खुदा है।
ताहम वो लोग जो कि मसीह की अलूहियत के इनकारी हैं, जैसे कि वो जो कि यहोवा विटनेस का जो बिदती फिरका है उसके साथ ताल्लुक रखते हैं, उनका कहना है कि इस वाले टेक्स्ट को, इस वाले जो टाइटल है मसीह की अलूहियत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और वो दावा करते हैं कि दरअसल इब्रानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है एल गिबोर, और अहद अतीक में ये दोनों ही लफ्ज यानी कि जो एल है और गिबोर है ये इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हुए हैं। तो उनकी बात किस हद तक दुरुस्त है, आइए इस बात का जायजा लेते हैं। तो पहली बात तो यह है कि अगर इन दो अल्फाज को यानी कि एल और गिबोर को अलग अलग पढ़ा जाए तो जो यहोवा विटनेस वाले हैं उनका दावा दुरुस्त है। मिसाल के तौर पर जब लफ्ज गिबोर इस्तेमाल होता है तो यह सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ बल्कि आम इंसानों के लिए इस्तेमाल हुआ। जैसे कि निमरूद के बारे में लिखा है कि खुदा के हुजूर में वो एक सूरमा था, तो यहां पर सूरमा के लिए लफ्ज गिबोर ही इस्तेमाल हुआ है। यही बात फिर हम जिदाऊन के बारे में पढ़ते हैं कि जब फरिश्ता उसके पास आता है और उससे कहता है ऐ जबरदस्त सूरमा, तो यहां भी लफ्ज गिबोर इस्तेमाल हुआ। और फिर खुद दाऊद के बारे में कहा गया है कि वो साज बजाने वाला भी था और साथ में एक वो सूरमा भी था। और इसी तरह से अगर हम एल की बात करें तो इसकी जो जमा है वो एलोहीम है, और इस प्लूरल फॉर्म में जमा की शक्ल में ये ज़बूर 82 उसकी 6 आयत में जो जजेस हैं, वो जो मुंसिफ हैं, वो जो इंसाफ करने वाले थे, उनके लिए इस्तेमाल हुआ। और वहां पर खुदा ताला खुद ऐसे लोगों के बारे में जिनको खुदा ने जमीन पर इख्तियार दिया है कि वो इंसाफ करें, उनके बारे में कहा कि तुम इलाह हो। और यहां पर जिस लफ्ज का तर्जुमा इलाह किया गया है वो एलोहीम है। ताहम यहां पर दो बातें हैं जो हमारे जहन में रहनी चाहिए। तो उसमें से पहली जहन में रहे कि खुदा ताला जब इन मुनसफीन को, इन इंसाफ करने वालों को इलाह कहते हैं तो दरअसल ये जो खुदा ने उन्हें इख्तियार दे रखा है ये उसकी तरफ इशारा है, यानी कि इंसाफ करना। और इस इंसाफ करते हुए किसी को सजाए मौत दे देना, किसी की जान ले लेने का हक सिर्फ खुदा ताला को है। लेकिन जमीन पर चूंकि खुदा ने इंसाफ करने वाले लोग रखे हैं, मुनसफीन रखे हैं, ये जो जजेस हैं इनको रखा है, तो इन मानों में खुदा ताला कहते हैं कि मेरी जगह पर तुम वो काम सर अंजाम दे रहे हो जो दरअसल मेरा है। तो इन मानों में उन्हें जो है वो इलाह कहा गया है। लेकिन दूसरी बात जो ज्यादा अहम है वो ये है कि पूरी बाइबल मुकद्दस में अहद अतीक में कहीं पर भी जब इकट्ठा लफ्ज आता है, जब एक कंस्ट्रक्ट के तौर पर आता है एल गिबोर, ये कभी भी ना तो किसी इंसान के लिए और ना ही किसी और देवता के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये हमेशा ही बाइबल मुकद्दस में खुदा ताला की अपनी जात के लिए इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पर जब हम इस्तिस्ना 10 बाब उसकी 17 आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूं लिखा है, क्योंकि खुदामंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदाबंदों का खुदामंद है, वो बुजुर्गवार और कादिर और मुहीब खुदा है जो रियायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। तो यहां पर हमने देखा कि खुदा के साथ मुख्तलिफ तरह के और टाइटल इस्तेमाल हुए और उन्हीं में से एक कादिर है और ये खुदा ताला अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से यिर्मयाह 32 बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, तू हजारों पर शफकत करता है और बाप दादा की बदकिरदारी का बदला उनके बाद उनकी औलाद के दामन में डाल देता है, जिसका नाम खुदाए अजीम और कादिर रब्बुल अफवाज है। इस्तिस्ना 10 बाब 17 आयत की तरह इस वाली आयत में भी हम देखते हैं कि यहां पर लफ्ज खुदाए कादिर जब इस्तेमाल हुआ तो इब्रानी जुबान में ये एल गिबोर ही है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज्यादा अहम आयत है वो खुद ये साया ही में पाई जाती है और अगले ही चैप्टर में पाई जाती है, यानी कि यसाया 10 बाब उसकी 21 आयत। और सुनिए कि इस वाली आयत में यसाया नबी खुदा ताला को क्या कहकर पुकारते हैं। यहां लिखा है, एक बकिया यानी याकूब का बकिया खुदाए कादिर की तरफ फिरेगा। तो इस आयत में पहली चीज आप नोट करते हैं कि यहां बनी इसराइल के बारे में कहा गया कि अगरचे कि अभी वो खुदा से दूर हो रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग हैं, यानी बकिया जो होगा वो वफादार रहेगा, वो अपने खुदा यानी खुदाए कादर की तरफ वो लौटेगा। और यहां पर जो खुदाए कादर के लिए लफ्ज है वो एल गिबोर ही है, और ये ठीक वही लफ्ज है जो कि 9वें बाब की 6ठी आयत में इस्तेमाल हुआ है। सो इस तरह से यसाया नबी 10वें बाब में जो टाइटल खुदा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं यानी खुदाए कादिर,
ठीक वही टाइटल जो है 9वें बाब की 6ठी आयत में इस मौदा बादशाह के लिए, इस मसीह के लिए जिसको हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यशायाह नबी जो बात यहां पर कह रहे हैं वो किसी और मानों में नहीं कह रहे हैं, वो इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह हैं कि एक तरफ तो ये लड़का जो पैदा होने वाला है ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि ये ज़ाते इलाही है, और फिर उसकी अलूयत किसी कम दर्जे की नहीं है, बल्कि वो वही कुछ है जो कि वो बनी इसराइल के खुदा के हवाले से कहता है। जिस तरह की कुदरत और इख्तियार जो कि बनी इसराइल का खुदा है वो रखता है, ये लड़का भी ठीक वैसा ही कुदरत और इख्तियार रखता है। तो ये क्रिसमस जब आप मनाते हैं तो इस बात को ज़हन में रखिए कि जो हमारे दरमियान रहने के लिए आया, वो जो एक आम सा लड़का बन के आया, वो जो चरनी में पैदा हुआ, वो दरअसल खुदा कादिर है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।